इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट्स क्या होती हैं? देखिए, लिमिट का मतलब तो होता है सीमा, ठीक है ना, सीमा। तो किसी सीक्वेंस का सीमा क्या होगी, होगी नहीं होगी, क्या नियम है? और दूसरी विषय जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लिमिट पॉइंट। और कह लीजिए कि ये प्राण है सीक्वेंस एंड सीरीज का। जो हम रियल सीक्वेंस ऑफ रियल एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं अभी, इसके ये दो टॉपिक पॉइंट प्राण हैं। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के कैसे यूज होते हैं, क्योंकि आगे जब हम इससे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बतलाएंगे तो इन्हीं के बेसिस पे बतलाने वाले हैं। आइए वीडियो को बिना विलंब किए शुरू करते हैं। मैं इनमें जो चीजें बता रहा हूं, अभी थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है, आप लोग का बहुत जल्दी क्वेश्चन वाला पोर्शन भी शुरू होगा। हम एचके पाठक बुक को भी फॉलो कर रहे हैं, पर आगे जाकर के कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो करी जाएंगी, जिससे आपका आईआईटी जाम, सीएसआईआर नेट जैसे आदि कंपटीशन एग्जाम्स की भी तैयारी कराई जाएगी, जैसे बीएचयू और डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप लोग इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा जाएगा। आइए सीधा शुरू करते हैं। लिमिट होता क्या है? लिमिट का डेफिनेशन आप लोग अपने बुक से देखिएगा, मैं आप लोगों को दिखला देता हूं डेफिनेशन। Let Sn, where n equals to infinity, be a sequence of real number, then number L belongs to R is said to be limit of the sequence if for every epsilon greater than 0, there exists a positive integer m depending upon epsilon such that Sn minus L का mod is always smaller than epsilon where n is greater than m। अब बतलाइए इसमें लिमिट का क्या समझ में। देखिए, मैं आप लोगों को फिर से यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं। ये क्या कह रहा है कि कोई एक सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस में हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा एप्सिलॉन हमें मिलेगा जो जीरो से बड़ा हो, और उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा लिमिट पॉइंट होगा, डिफाइंड होगा एल, जो कि उसका लिमिट होगा। अब देखते हैं क्या है लिमिट। देखिए, इसको सीधे सीधे अगर हम समझना चाहें तो मान लीजिए कि मैं कोई एक सीक्वेंस लेता हूं Sn, और Sn में किसी L को घटाता हूं, मॉड है इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन है। अब इसकी दो कंडीशन होंगी। मॉड हटेगा तो मुझे मालूम है कि जो चीजें इधर है Sn, अगर मॉड हटता है तो एप्सिलॉन इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, इधर प्लस एल और इधर माइनस एल हो जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन माइनस एल लिख सकते हैं इसको, या एल माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि इधर एल जाएगा माइनस एप्सिलॉन, इधर एप्सिलॉन माइनस में आएगा और इधर प्लस एप्सिलॉन होगा, क्योंकि मॉड हटा है। मॉड हटने के कारण एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में ये होगा। हम कह रहे हैं कि कोई एक सीक्वेंस ऐसा होगा जिसका कोई ना कोई एक लिमिट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो एल प्लस एप्सिलॉन से ये सीक्वेंस छोटा होगा और एल माइनस एप्सिलॉन से ये सीक्वेंस बड़ा होगा। अब देखने की बात यह है कि ये फॉर ऑल होगा जब n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, मतलब कि कोई एक m ऐसा होगा जिससे बड़ा या जिसके बराबर हम इस n को रखेंगे, तब ही हमें कोई एक ऐसी लिमिट एग्जिस्ट करती हुई मिलेगी जिससे ये सीक्वेंस छोटा और जिससे ये सीक्वेंस बड़ा हो। तो यहाँ पे किस किस पे डिपेंडेंट है इस लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन, इसे एग्जांपल से जब हम समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये बोल रहा है कि Sn 1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगर एक सीक्वेंस है रियल नंबर का, याद रखिएगा वास्तविक संख्याओं का, देन द नंबर L बिलोंग्स टू R, जो L है वो R पे बिलोंग करना चाहिए, यानी कि लिमिट भी किस में बिलोंग करेगी, रियल नंबर में बिलोंग करेगी। जब बिलोंग करेगी जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव इंटीजर कोई एक m होगा। इस प्रकार पॉजिटिव इंटीजर m होगा कि अगर उस m से, यानी कि इस फाइनाइट m से, इस कोई वास्तविक m से हम n कोई बड़ा n को जब इसमें रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बोलता हूं m 3 है, तो मैं बोलूंगा 2 रखो, m 3 है और 2 से ये बड़ा होना चाहिए n, तो मैं बोलूंगा S4 निकालो, S5 निकालो, S6 निकालो, क्योंकि हमको ये बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ये m से
यहाँ पे n की वैल्यू यहीं पे तो रखेंगे ना जी, Sn है तो 1 2 3 4 S1 S2 S3 S4, तो m से बड़ा आना चाहिए n। तो अगर मैंने m इक्वल्स टू 3 मान लिया है, m इक्वल्स टू 3 मान लिया है, तो फिर जो सीक्वेंस निकलेगा वो फर्स्ट टर्म्स S1 नहीं निकलेगा, S2 नहीं निकालेंगे, S3 नहीं निकालेंगे, S1 S2 S3 की कोई गारंटी नहीं है कि वो इसके अंदर आएगा, वो इन लिमिट्स के बाहर रहेगा। पर याद रखिएगा कोई एक फाइनाइट संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो संख्या लिमिट के बाहर रहेगी, पर जितनी भी इन्फिनाइट संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं इस लिमिट के अंदर आएंगी। एक बार एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं और बोलता हूं कि ये L प्लस एप्सिलॉन है, और बोलता हूं ये L माइनस एप्सिलॉन है, और बोलता हूं इसका लिमिट पॉइंट ये है, बोलता हूं इसका लिमिट पॉइंट नहीं निकाल रहे हैं ना, अपन लिमिट निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट है, ये इसकी लिमिट्स हैं। तो जितने भी टर्म्स इस सीक्वेंस की आएंगी, इसकी अनंत टर्म्स इसके अंदर आएंगी, इन्फिनाइट टर्म्स इसके अंदर लाई करेंगी, पर कुछ फाइनाइट टर्म्स जो कि m से बड़ी जो वैल्यूज हैं वो तो इसमें आएंगी, n जो है वो बड़ा है या बराबर है, पर जो m से छोटी टर्म्स होंगी, जो m से छोटी टर्म्स होंगी वो यहां पे लाई कर जाएंगी बाहर। तो कुछ फाइनाइट संख्या, कुछ फाइनाइट को छोड़कर, कुछ फाइनाइट को छोड़कर इन्फिनाइट टर्म्स लिमिट में लाई करेगी। लाई करेगी का मतलब समझ रहे ना, आएगी। अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं, लिमिट पॉइंट क्या होता है भाई, लिमिट तो पढ़ लिए, तो लिमिट पॉइंट क्या होता है, इसका भी एग्जांपल दिया जाएगा आप लोगों को ना। चलिए एग्जांपल ही पहले दे देते हैं, कहे कि बिना एग्जांपल समझ में नहीं आता। एग्जांपल दे देते हैं। हमारा बहुत ही पसंदीदा एक सीक्वेंस होता है 1 बाय में n, 1 बाय में n। मैं 1 बाय में n को एक्सपांड करके पहले इसका सीक्वेंस लिखता हूं। तो अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो 1 बाय में 1 आएगा, n की जगह में 2 रखता हूं तो 1 बाय में 2 आएगा, n की जगह में 3 रखता हूं तो 1 बाय में 3 आएगा, n की जगह में 4 रखता हूं तो 1 बाय में 4 आएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते 1 बाय में 5 और फिर आगे बढ़ते बढ़ते अनंत की ओर ये जाएगा। लेकिन अनंत की ओर जाता हुआ मत लिखिएगा, 1 बाय में n आएगा, फिर अनंत की ओर जाएगा। चलिए अब इस सीक्वेंस को, अब इस सीक्वेंस का अपन को क्या देखना है, हमको जो फॉर्मूला मालूम है कि एक Sn होगा, उस Sn में कोई एक ऐसा लिमिट पॉइंट मिलेगा, Sn माइनस L ऐसा कोई चीज मिलेगा जो कि Sn तो एक सीक्वेंस है ना, Sn एक ऐसा सीक्वेंस होगा जो L प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन के बीच में आएगा, L प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन के बीच में आएगा। अब यहाँ पे एप्सिलॉन का निर्धारण कौन करता है, एप्सिलॉन का निर्धारण यहाँ पे पूरी तरह से हमारे ऊपर है। किसके ऊपर है, हमारे ऊपर है। हम चाहे जितना छोटा से छोटा एप्सिलॉन ले लें, हम चाहे जितना बड़ा से बड़ा एप्सिलॉन ले लें, लेकिन हर एक एप्सिलॉन के लिए ये जो इक्वेशन है, ये कि एक सीक्वेंस L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा, वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो आइए एप्सिलॉन मैं यहाँ पे लेता हूं, कुछ भी ले सकते हैं एप्सिलॉन, हम ले लेते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0.2, छोटा ले लेते हैं, 0.2 ले लेते हैं। अब देखते हैं इसके लिए क्या ये सीक्वेंस जो है ये इसका लिमिट है, तो देखते हैं भाई इसका लिमिट। अब देखिए इसके लिए फिर से मैं एक सीरीज बना रहा हूं। मैंने यहां पे मान लेता हूं कि ये है, क्या है, ये है अपना L प्लस एप्सिलॉन, ये है अपना L माइनस एप्सिलॉन, और इसकी एक लिमिट पॉइंट तय करनी होती है, और लिमिट पॉइंट मैं मान लेता हूं कि वो 0 है। क्या है, 0 है, क्योंकि मेरे को जो सीक्वेंस है वो क्या था, सीक्वेंस अपना 1 था, फिर 1/2 था, है ना, फिर क्या था 1/3 था, इस प्रकार से सीक्वेंस बना था ना, 1/2 1/3 इस प्रकार से सीक्वेंस बना था। तो देखिए सीक्वेंस कैसे बनेगा, ये है, ये अगर 0 है तो 1 था, 1/2 1/3 1/4 1/5 और नजदीक जाते जाएगा 1/6, ठीक है, ये आएगा 1/2 0.5 होता है, 1/3 कितना होता है, 1/3 कितना होगा 0.33, 1/4 कितना होगा 0.25, 1/5 कितना होगा 0.20,
और जो हमने एप्सिलॉन माना था, एप्सिलॉन हमने क्या माना था, एप्सिलॉन हम बोल के चल रहे थे कि 0.2 हम मानेंगे, यही बोले थे ना, एप्सिलॉन हम 0.2 मानेंगे। हम देख रहे हैं कि ये, और हमने नियम जानते हैं कि 0 प्लस एप्सिलॉन यानी कि 0 प्लस 0.2, 0 माइनस 0.2, क्योंकि इसका L प्लस एप्सिलॉन होता है ना जी। तो यहाँ पे हमने L क्या माना है, 0 माना है। L माइनस एप्सिलॉन होता है ना जी, तो L हमने यहाँ पे क्या माना है, 0 माना है। अब ये लिमिट पॉइंट क्या होता है, तो लिमिट पॉइंट अभी आप लोगों को समझाया नहीं गया, वो आगे समझाया जाएगा। लिमिट पॉइंट कैसे मानते हैं, कैसे जाने कि ये लिमिट पॉइंट 0 होगा, ये सब आप समझ जाएंगे। तो लिमिट पॉइंट जानना ज्यादा जरूरी है। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के एच के पाठक के बुक में मुझे लिमिट पॉइंट नहीं दिख रहा था, तो लिमिट पॉइंट बिना जाने आप नहीं निकाल सकते। तो लिमिट पॉइंट में आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इसका लिमिट पॉइंट 0 होगा। एक्चुअली में लिमिट पॉइंट यह होता है कि जो सीक्वेंस दी होती है ना, वो सीक्वेंस किसकी ओर जा रही है हम देखते हैं, किसकी ओर जा रही है हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमको सीक्वेंस दी हुई है, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 1 है, फिर आधा हो गया, फिर 1/3 हो गया, 1/4 हो गया। मतलब धीरे 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 ये सीक्वेंस क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, और एक समय ये 0 की ओर चली जाएगी। तो 0 की ओर जाते सभी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो लिमिट पॉइंट इसका क्या मान लिया गया, 0 मान लिया गया। मतलब जिसके ओर सभी एलिमेंट्स जाते दिखे वही लिमिट पॉइंट होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो 0.2 के, है ना भाई। हमने क्या कहा है कि जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू m होना चाहिए, और m यहाँ पे हमने ये बोल दिया है कि अब इसके m एलिमेंट्स जो हैं, उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होंगे, इसके अंदर लाई करेंगे। यहां से लेकर के यहां तक में लाई करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक में इन्फिनाइट एलिमेंट्स लाई करेंगे। ये कुछ एक m फाइनाइट एलिमेंट है, फाइनाइट मतलब जिन्हें गिना जा सकता है, ऐसे एलिमेंट्स हैं। यही बस इस लिमिट पॉइंट के बाहर लाई करेंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्फिनाइट एलिमेंट्स, वो सब इस लिमिट पॉइंट पे लाई करेंगे। तो हम ये पाते हैं कि ये बाहर रहेगा, ये बाहर रहेगा, ये बाहर रहेगा, पर ये और इसके बाद के 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 सब इसके अंदर आएगा। लोगों को समझ में आया होगा कि लिमिट क्या होता है। लिमिट वो होता है, जैसे हमने इसके पहले माना था कि 0L है, और हमने बोला था कि एप्सिलॉन कितना होगा, 0.2 होगा। तो 0 प्लस एप्सिलॉन यानी कि 0.2 और माइनस 0.2 के बीच में सभी वैल्यूज आनी चाहिए। तो हमने पाया था कि 1/5 यानी फिफ्थ टर्म से 1/6, 1/7, 1/8, और इस प्रकार से ना जाने कितने टर्म्स इसके अंदर आएंगे। मतलब हमने ये कहा था कि 5 टर्म्स, 1, 1/2, 1/3, 1/4, बस इतने से टर्म्स जो हैं ये बाहर रहेंगे, और इस 1/5 भी बाहर रहेगा, क्योंकि 1/5 कितना होता है, 0.25 होता है ना। 1/6 सिर्फ शायद परफेक्ट आएगा, 1/6 रख के देख लीजिए एक बार, है ना, 1/6 से सही आएगा क्या। तो जो फिफ्थ टर्म है उससे आना शुरू हुआ था अपना। तो ये जो फाइनाइट टर्म्स है, कुछ गिनती के टर्म्स, ये लिमिट पॉइंट से बाहर रहेंगे, बाकी फिर सभी टर्म्स लिमिट पॉइंट के अंदर आने वाले हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा लिमिट के अंदर आने वाले हैं। अब लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि L है, L प्लस इन्फिनिटी ये होगा और L माइनस इन्फिनिटी ये होगा। तो लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये अगले स्टेप में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट n equals to 1 to infinity be a sequence of real number a L is said to be limit point of a sequence Sn equals to 1 to infinity if every neighborhood of L contains an infinite terms of the sequence। अब एक्चुअली में लिमिट पॉइंट है क्या, मान लीजिए कि कोई एक सीक्वेंस दिया हुआ है, वो सीक्वेंस हम ले लेते हैं, कोई भी एक सीक्वेंस मानिए, अपन ले लेते हैं एक सीक्वेंस an इक्वल्स टू, मैं एग्जाम्पल से इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिया हुआ है सीक्वेंस 0, 2, 0, 2, और इस प्रकार से आगे जा रहा है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई सीक्वेंस 0, 2, 0, 2, 0, 2 इस प्रकार से आगे बढ़े, तब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो लिमिट पॉइंट निकालना है हमें क्या निकालना है, लिमिट पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट पॉइंट निकालने के लिए जब 0 to 0 to 0 to ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है तो एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस पे मैं रख दूंगा ये 0 है, ठीक है, इधर रखूंगा 2 और इधर रखूंगा -2। अब मुझे ढूंढना है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसके ओर ये सभी के सभी एलिमेंट्स जा रहे हो।
ये सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स उसके आसपास इन्फिनाइटली कन्वर्ज करें। इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई एक सीक्वेंस है, अ नंबर L is said to be limit of a sequence if every neighborhood of L contains an infinite of the sequence। मान लीजिए कि कोई एक सीक्वेंस है, इसका मैं इसको अगर लिमिट पॉइंट कह रहा हूँ तो इसके पास में अनंत इन्फिनाइट नंबर्स आने चाहिए, इसके अंदर में इन्फिनाइट नंबर्स आने चाहिए। अगर मैं कह दूं ये L प्लस एप्सिलॉन है और ये L प्लस एप्सिलॉन है, तो अब हमको ये भी देखना है कि लिमिट पॉइंट और लिमिट्स में डिफरेंस क्या है। तो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस और लिमिट में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक गौर करिए कि एक एग्जांपल लिया है हमने ये 2 और 0 वाला, तो इसके लिमिट पॉइंट क्या निकालते हैं। मैं 0 को लेता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्योंकि इस सीक्वेंस में 0 कितने टाइम्स आएगा, 1 0 2 0, अनंत बार 0 आने वाला है। 0 कितने टाइम्स आने वाला है, इन्फिनाइट टाइम्स, क्योंकि पूरे सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि 0 0 0 0 कई बार आएगा, 2 2 2 2 2 कई बार आएगा। हम जब देखते हैं कि 0 के आसपास में अगर मैं एकदम नज़दीक में कोई टर्म बनाऊं तो और कोई भी एक ले लूं, कोई भी एक L प्लस एप्सिलॉन ले लूं, कोई भी एक L प्लस एप्सिलॉन ले लूं और L माइनस एप्सिलॉन ले लूं और कहूँ कि इसके अंदर में कितने टर्म्स आए हैं, तो मैं कहूँगा 0 अनंत बार आया है, 0 अनंत बार आया है, तो इन्फिनाइट टर्म्स आए हैं। क्या आए हैं, इन्फिनाइट टर्म्स आए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 0 इसका लिमिट पॉइंट है, 0 इसका लिमिट पॉइंट है। पर वहीं 2 के लिए देखते हैं, तो जब 2 के लिए देखते हैं तो 2 भी इस टर्म में अनंत बार आया है। तो अगर इसके लिए भी L प्लस एप्सिलॉन मैं निर्माण करूं और L माइनस एप्सिलॉन का निर्माण करूं, एप्सिलॉन कुछ भी ले लूँ मेरे ऊपर है, तो यहाँ पे भी मुझे इन्फिनाइट पॉइंट्स मिलते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 भी इसका लिमिट पॉइंट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है 1 बाय में n, 1 बाय में n, ठीक है। वन बाय में n को लेते हैं, an इक्वल्स टू 1 बाय में n और n इक्वल्स टू 1 2 3 4 रखेंगे तो हमको जो सीक्वेंस मिलता है 1 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 4 1 बाय 5 और इस प्रकार से। अभी हमने इसको देखा था जब हमने लिमिट निकाला तब भी यही सीक्वेंस मिला था, ये सीक्वेंस हमको मिल जाता है। अब इसके बाद में इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 0.5, इसका मतलब होता है 0.33, इसका मतलब होता है 0.25 और इसका मतलब होता है 0.2 और इस प्रकार से आगे बढ़ता है, ठीक है। ये भी हमको एक ये सीक्वेंस मिला है और डैश 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 आगे बढ़ेगा। अब इसके बाद में हमें बोलना है कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, क्योंकि इसका हम लिमिट तो जान चुके थे कि लिमिट हमने 0 निकाला था और 0 से हमने ये बताया था कि इसके, क्योंकि अगर हमने एप्सिलॉन लिया था 0.2 तो हमने ये बोला था कि हाँ 0.2 के बाद के जितने भी 5 एलिमेंट्स के बाद के जितने भी एलिमेंट्स वो इन्फिनिटी लाई करते हैं, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, इसका कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो हमने उस वक्त उसका लिमिट पॉइंट L इक्वल्स टू 0 लिया था और मैंने कहा था मान लेना। तो मैं आइए देखते हैं लिमिट हम कैसे सपोज करें। देखिए कि ये जो टर्म है ये हम देख पा रहे हैं कि छोटा 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 और छोटा बहुत छोटा होते जा रहा है, मतलब कि एक बार ऐसा टर्म 0 की ओर ये आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे छोटा होते होते 0 की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0 है। और देखते हैं इसको प्रूफ करके। अगर मैं एक टर्म बनाता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ और ये 0 है और इस पर मैं जब इसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि 1, फिर 1 बाय 2, फिर 1 बाय 3, फिर 1 बाय 4, फिर 1 बाय 5। तो हमें ये मिलता है कि जो 0 है, 0 के आसपास में कहीं पे भी अगर एप्सिलॉन मान लीजिए यहाँ पे मान लेता हूँ 0 प्लस एप्सिलॉन और 0 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसके अंदर में इन्फिनाइट पॉइंट्स आएंगे, इसके अंदर में इन्फिनाइट पॉइंट्स आएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसके बाहर कोई गिनती के फाइनाइट पॉइंट्स से आए। इसके बाहर में इन्फिनाइट पॉइंट्स भी आ सकते हैं, इसके बाहर में इन्फिनाइट पॉइंट्स भी आ सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ये 0 और 2 वाले एग्जांपल में देखा कि अगर मैं इस 0 के रेस्पेक्ट में देखूं तो 0 के अंदर में तो इन्फिनाइट पॉइंट्स आते हैं, पर 0 के बाहर में भी इन्फिनाइट पॉइंट्स आते हैं। ये 2 भी तो इन्फिनाइट बार आ रहा है, तो और 2 के रेस्पेक्ट में देखो तो 2 के अंदर में तो इन्फिनाइट पॉइंट्स आते हैं, पर यहाँ पे 0 तो इन्फिनाइट टाइम्स आ रहा है। तो लिमिट और अगर हम देखें कि लिमिट पॉइंट में क्या अंतर है, तो लिमिट पॉइंट और लिमिट में यही अंतर है कि लिमिट पॉइंट में जो हम लिमिट का निर्धारण करेंगे तो लिमिट के आसपास में
लिमिट के आसपास में इन्फिनाइट पॉइंट लाई करने चाहिए, परंतु ये जरूरी नहीं है कि उस लिमिट के बाहर में भी इन्फिनाइट पॉइंट नहीं रहेंगे, उस लिमिट पॉइंट के बाहर में इन्फिनाइट पॉइंट नहीं रहेंगे। पर जब हम लिमिट का निर्धारण करते हैं तो ये तय हो जाता है कि उस लिमिट के दायरे के अंदर ही इन्फिनाइट पॉइंट्स आएंगे। लिमिट के बाहर अगर कुछ रहेगा तो वो फाइनाइट ही रहेगा, मतलब गिन सकते हैं ऐसा टर्म्स रहेगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे।